हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 पार्ट हमारे पास हो गए हैं। पिछले वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यानी फॉर्मूले देखे थे। वो सभी फॉर्मूले हैं वो 11th क्लास पे बेस्ड थे। 11th क्लास के जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से इनवर्स के फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो इनवर्स फंक्शन के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे 11th के फॉर्मूलों से ही बनेंगे, इसलिए 11th के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आज हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के, लेकिन जब एग्जाम्पल को हम हल करेंगे तो हमें 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने ही फॉर्मूले हमने पढ़े वो हमें आने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करें। हम सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट वीडियो जितने भी फॉर्मूले हैं जो 11th में हमने पढ़े हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सभी को एक जगह शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, आपको उनको याद रखना है, उसके बाद हम एग्जाम्पल सोल्व कराएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी अनवरत जारी रहे। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराइए जितना हो सकता है, उन्हें भी इस समय में एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने को। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए 11th क्लास में हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं, उन सभी को रिवाइज कर देते हैं फटाफट। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और यदि माइनस यूज ले लिया जाए साइन ए माइनस बी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, पर यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज लिया जाए तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम कोस 2a के लिए। कोस 2a के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, जिनमें से पहला है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये पहला फॉर्मूला है। आप इसे चेंज करके यूँ भी ले सकते हो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर आप इसे चेंज करके 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक और भी हमारे पास tan के पदों में, वो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कोस 2a के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कोस 2a की बजाय हम ज़्यादातर यूज़ लेते हैं किसके, कोस ए के या कोस एक्स के। ए की जगह एक्स लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोस ए, ये फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोस ए का या 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए का। तो कोस ए का फॉर्मूला आपके पास 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर वाले के तरीके से होंगे, आधे हो जाएंगे, इनको हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं, जैसे ऊपर लिखे हुए हैं सेम वैसे ही। और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी ए में है ए बाई 2, ऐसे ही कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बाई 2। सभी कोण आधे हो जाएंगे, ऊपर 2a था तो a आ रहा था, नीचे a है तो a बाई 2 आ रहा है एंगल, तो सभी जगह कोण है वो आपको आधे करने हैं। मोस्टली 1 माइनस में कोस ए, ये वैल्यू आप पहले वाले इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कितनी मिलेगी 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। आप इसे ज़रूर याद रखें, काम आएगा हमारे पास बार बार। ऐसे ही 1 प्लस में कोस ए, ये सूत्र भी बार बार काम आएगा। प्लस में है तो 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 आएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं मान। और यदि माइनस में है 1 माइनस कोस तो साइन आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आ जाइए साइन 2a पर। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो tan में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ध्यान रखना। ठीक है, ये कभी ऊपर वाले को बटे समझ लो, हटा दिए मैंने लाइन। नेक्स्ट आ जाइए आप tan a प्लस बी पर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा आपने 11th में,
नहीं पढ़ा है तो मैं लिख रहा हूँ tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। और यदि यहाँ पर माइनस काम आ जाए तो यहाँ भी प्लस के नीचे माइनस, यानी माइनस का होगा तो अंश में या माइनस होगा, लेकिन नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। फिर देखिए tan 2a का सूत्र, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस का tan स्क्वायर a। इनको याद करना है आपको, यदि नहीं है याद तो हर हालत में याद करना है। तो ये tan 2a का सूत्र है। ऐसे ही आपके पास किसका है, sin 3a का, तो ये आपके पास होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a। ऐसे ही कोस का सेम थोड़ा उल्टा होता है, 4 cos क्यूब a पहले आता है और 3 cos a बाद में आएगा माइनस में। tan 3a के ऊपर आ जाएं हम तो होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब a और नीचे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। ठीक है। ऐसे ही tan a प्लस tan b प्लस tan c का भी है हमारे पास। ये क्या होता है, पहले तीनों का योग tan a प्लस में tan b प्लस में tan c और माइनस में तीनों का गुणा tan a गुणा tan b और गुणा में tan c और नीचे 2 के गुणा को घटाना है, 1 माइनस tan a tan b फिर माइनस में tan b tan c और माइनस में tan c tan a। तो ये हमारे पास क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बार बार काम आएंगे इसलिए हमने इनको रिवाइज किया है। अब चलिए करते हैं हम एग्जाम्पलों की शुरुआत। देखिए एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्या दर्शाने के लिए कहा गया है, नंबर 1 कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x होता है, ऐसा हमें प्रदर्शित करना है। तो हम इसे सिद्ध करना चाहें, देखिए अपने आप में एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने पहले एक और वीडियो जारी किया था, उसमें सभी प्रकार के जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनते हैं इनवर्स के वो सारे वहाँ पर एज ए प्रूफ के साथ दिए गए हैं। उसका वीडियो का लिंक हमने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था, आई बटन के रूप में भी दिया था और यहाँ भी हम आपको आई बटन में दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर देख लें एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये मान है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि x इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन थीटा है, साइन में है मान इसलिए साइन थीटा में लिख रहा हूँ, साइन में दिया गया साइन इनवर्स x इसलिए x को साइन थीटा माना है। आप कोस भी मान सकते हो, कोस में आपके पास फॉर्मूला दूसरा होगा, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये सेम कोस मान करके किया जाएगा। अभी कर देंगे इसे भी सोल्व हम, पहले आप इसे देखिए, x इक्वल टू साइन थीटा हमने माना। तो देखिए आपके पास मान हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब आप यहाँ पे पुट कर लीजिए जो आपके पास LHS है, इस LHS में इस वैल्यू को रखिए, साइन इनवर्स कोष्टक में 2x की जगह पर साइन थीटा और रूट में 1 माइनस का x की जगह साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये रूट में बन जाएगा कोस स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। यहाँ पर हमारे पास इनवेरिएंट प्रॉपर्टी लगेगी और आपके पास मान हो जाएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, तो आपके पास RHS आ जाएगा। तो प्रदर्शित हो गया ये मान, ठीक है। ऐसे ही एक और सेकंड है आपके पास इधर, यदि आप x को साइन ना मान करके कोस थीटा मान लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कोस इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। अब वो सेम स्थिति है, आप LHS में वैल्यूज पुट कर दीजिए साइन इनवर्स
2x की जगह पर cos थीटा और √1 माइनस बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। रूट वाली संख्या है वो राशि आपके पास साइन स्क्वायर बनेगी, वर्गमूल लेने पर साइन थीटा, और ये भी कोष्टक में अभी ऊपर लिखा था हमने सूत्र, किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन इनवर्स, वहाँ ए लिखा था, यहाँ पे थीटा में आ रहा है तो थीटा लिख देंगे। तो ये साइन 2 ए की जगह पर थीटा, तो ये आपके पास मिल गया 2 थीटा। ये सूत्र है साइन इनवर्स और साइन के लिए, तो 2 थीटा बच जाएगा आपके पास, और थीटा की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो वो होगी कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या मिल गया है, RHS मिल गया है। तो दोनों को हमने प्रदर्शित कर दिया, सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 4 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होता है। ऐसा हमें सत्यापित करना है। तो ऐसा सत्यापित करने के लिए हम यहाँ पर LHS में सूत्र लगाएंगे। पढ़ा है हमने tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy। ठीक है, और ये सूत्र कब काम आता है, जब xy लेस देन 1 हो। तब हम रखते हैं इसमें वैल्यूज, क्या मिलेगा हमको, LHS को सोल्व कर रहे हैं हम। तो tan इनवर्स x की जगह पर 1/2 है, तो 1/2 प्लस y की जगह पर है मान 2/11, नीचे 1 माइनस में 1/2 गुणा 2/11। आप देखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स, ऊपर चलो काटे भी मत, रहने दीजिए, क्योंकि काटने में हमें ही थोड़ी सी बेवजह की असुविधा होगी, बिना काटे रखिए। ऊपर LCM 22 आएगा, नीचे भी 22 आएगा, LCM कट जाएगा। तो 11 प्लस में 4 और नीचे LCM लेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस में 2। ठीक है, LCM कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 15 और नीचे हो गया 20, कट जाएंगे आपके पास से 5 से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 और नीचे 4। आप देखेंगे यही आपके पास RHS है, तो ये सत्यापित हो गया। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5वां एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, कह रहा है tan इनवर्स cos x/1 माइनस का sin x। इसको सरलतम रूप में आपको लिखना है। तो सरलतम रूप क्या होगा वो हमें पता करना है, तो हम इसे सोल्व करना चाहेंगे। तो देखिए tan इनवर्स, हम ये जानते हैं कि tan और अंदर भी tan आ जाए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाए, तो बहुत ही आसानी से सरलतम रूप से ये हमारे पास सरल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास साइन और नीचे कोस हो तो tan बन सकता है, तो कोस को हम साइन बना देंगे, अंश में जो कोस है उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान देना आप इसे π/2 माइनस एक्स या π/2 प्लस एक्स दो तरीके से कर सकते हो। यदि ऊपर प्लस में करते हो तो नीचे प्लस में चेंज करना पड़ेगा। मैंने माइनस में कर दिया है तो हम नीचे भी माइनस में कर देते हैं। साइन की जगह हम कोस में चेंज कर देते हैं, π/2 माइनस एक्स। ये तो 10वीं क्लास के सूत्र हैं, वहाँ हमने 90 माइनस थीटा पढ़ देते हैं, या π/2 माइनस एक्स लिखा है हमने। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है और कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि साइन बटे कोस ही tan होता है। ठीक, अब हम इसे आगे सरल करते हैं। तो tan इनवर्स, ऊपर वाले को हम हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला अभी बताया था sin 2a वाला, तो आधे आधे कर दो कोणों को, तो हो जाएगा 2 sin, कोण में 2 का भाग देंगे तो π/4 माइनस में x/2, ऐसे ही कोस π/4 माइनस में x/2। फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो कोण आधा हो गया है, जो भी था आपके पास, जितना भी था a का मान π/2 माइनस एक्स, उसको हमने आधा कर दिया है। और नीचे 1 माइनस कोस ए का सूत्र लगेगा, तो माइनस हो तो हमने बताया था साइन में आएगा मान, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, और कोण को यहाँ भी आधा कर दो,
π/2 की जगह π/4 और x की जगह पर x/2। अब यहाँ पे जो चीज़ कटती है वो काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा। शेष जो बचेगा ना वो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स और एक साइन कट जाएगा और एक साइन आपके पास रह जाएगा, तो cos π/4 माइनस में x/2 और नीचे sin π/4 माइनस में x/2। अब देखो हमें तो चाहिए था साइन ऊपर, लेकिन क्या मिला कोस, और नीचे उल्टा हो गया है, कोस की जगह क्या मिल गया है साइन। तो हम कोस बटे साइन को कोट लिख सकते हैं और tan और कोट तो एक दूसरे के व्युत्क्रम ही, ये बन गया है कोट π/4 माइनस में x/2। अब कोट की जगह हमें tan चाहिए तो कोट को tan में बदल सकते हैं, वो एक कोट, और π/2 में से हम इस पूरे एंगल को घटा देंगे, π/4 माइनस में x/2, π/2 माइनस थीटा। जो सूत्र हमने ऊपर लगाया था वो यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। तो ये tan इनवर्स और कोट की बजाय tan में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो tan π/2 माइनस में थीटा हो जाएगा कोट थीटा। सूत्र था ये कोट थीटा इक्वल टू tan π/2 या 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे सरल करेंगे इसको, π/2 में से π/4 घटाएंगे हम यहाँ पर, तो π/4 बच जाएगा और माइनस माइनस गुणा होके प्लस में x/2। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी कितनी, π/4 प्लस में x/2। तो ये सरल होकर के आपके पास मान आ गया है π/4 प्लस में x/2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। छठा एग्जाम्पल कहता है कोट इनवर्स 1/√x² माइनस 1। इसका हमें सरलतम रूप चाहिए। क्या चाहिए, इसको सरलतम रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे रूट के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सरल करने के लिए क्या प्रतिस्थापन करना है, या त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करने पड़ेंगे आपको, और वो क्या क्या हो सकते हैं उन सब की बात मैं एक साथ ही कर लेता हूं कि यदि आपके पास रूट में कहीं पर 1 - x² आ रहा है, उसको रूट हटाना है और सरलतम रूप में लिखना है, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में प्रतिस्थापन जो होगा वो आप x की जगह पर cos थीटा या फिर क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो आपके पास ये प्रतिस्थापन बहुत ही आसानी से होगा और ये रूट हट जाएगा। यदि आपके पास ऐसा नहीं है, 1 + x² है, तो इस कंडीशन में स्थापन x का मान है वो tan के रूप में, और tan नहीं तो कोट के रूप में होगा। और यदि आपके पास x² - 1 इस प्रकार से हो मान, तो फिर उस कंडीशन में x का जो प्रतिस्थापन है वो sec के पदों में या फिर कोसेक के पदों में होगा। वो परिस्थितियों को देख करके करना है आपको। कोई सा एक प्रतिस्थापन कर लीजिए, एक ही बात है। कभी कभी 1 की जगह पर a भी आ जाता है। क्या आ जाता है, a, जैसे a² माइनस में x²। तो फिर ऐसे कंडीशन में प्रतिस्थापन में आप a cos थीटा, जैसे पहले cos थीटा था तो a cos थीटा या फिर a sin थीटा, इस प्रकार के प्रतिस्थापन करेंगे। a को साथ में लेंगे, जो राशि यहाँ पर आएगी वो आपको यहाँ पर साथ में लेनी है। ऐसे ही बाकी अन्य 2 के लिए भी हो जाएंगे, आप उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। क्या क्या बनेंगे, a² प्लस में x², और एक और आपके पास दूसरा होगा, वो होगा √x² माइनस का a²। तो इनमें क्या क्या प्रतिस्थापन होंगे, यहाँ पर तो होगा a tan थीटा में या फिर कोट थीटा में, इनके रूप में होगा। और यहाँ पर x का प्रतिस्थापन है वो a sec थीटा में या फिर a cosec थीटा के रूप में होगा। तो ये कुछ प्रतिस्थापन है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √x² - 1 है। तो देखिए या तो आप प्रतिस्थापन किस में करेंगे, x = sec थीटा या फिर cosec थीटा में। अब आप देखिए आपको कौन सा ठीक लगता है, आप उसी के हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे sec में कर दूँ, पहला ही मान कोसेक या सेक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से एक जैसा ही होगा। तो मैं यहाँ x की जगह पर सेक थीटा रख देता हूँ।
तो माना x इक्वल टू सेक थीटा, तो क्या बन जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन सोल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं छठे एग्जाम्पल का। तो क्या क्या था आपके पास, कोट इनवर्स 1/√x² - 1, ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पर sec² थीटा और -1 है तो -1, तो ये हो गया है कोट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 का मान कितना होता है भाई, ये 10वीं क्लास का सूत्र है tan² थीटा, और tan² थीटा का हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा tan थीटा। तो ये कोट इनवर्स 1/tan थीटा, और tan को अंश में लेके आएंगे तो कोट इनवर्स कोट थीटा, तो क्या मिलेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो सरलतम रूप हमारे पास आएगा वो होगा सेक इनवर्स x। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। सातवें एग्जाम्पल में कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x/1 - x², ये वैल्यू है वो tan इनवर्स कितना है 3x - x³, ऊपर क्यूब आएगा भाई, 3x माइनस में x³, तो ये x³ है बटे 1 - 3x² होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम LHS को ही हल कर सकते हैं, आप चाहें तो RHS को भी कर सकते हैं, वहाँ x की जगह पर tan थीटा मान करके आप उसे हल कर सकते हैं। मैं LHS को हल कर रहा हूँ। LHS में क्या है tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स 2x/1 का x² है। हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y की जगह पर मान 2x/1 का x² है, और नीचे 1 माइनस में x और गुणा में 2x/1 का x²। आप देखेंगे एलसीएम 1 का x² मिलेगा आपको अंश और हर में, तो हम एलसीएम को तो काट देंगे, 1 - x² x से गुणा होगा तो x माइनस में x³ और प्लस में 2x, और नीचे क्या होगा 1 - x² गुणा हो जाएगा 1 से और x गुणा हो जाएगा 2x से, तो ये हो जाएगा 2x²। तो हमें मिला tan इनवर्स 2x और x जुड़ करके 3x माइनस में x³ और नीचे आपके पास 1 माइनस का 3x², और यहीं आपके पास क्या है RHS है। तो हो गया सत्यापित, सिद्ध करने के लिए कहा गया था। वैसे ये फॉर्मूला है किसका, 3 tan इनवर्स x का। कैसे है भाई, ऊपर देखिए tan इनवर्स x तो है ही, और ये जो मान है ना यहाँ पे, ये मान क्या है, ये 2 tan इनवर्स x का मान है, सीधा सूत्र है, हमने समझाया है पीछे आपको। तो ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, तो 2 tan इनवर्स x ये और 1 tan इनवर्स x ये जुड़ करके 3 tan इनवर्स x हो जाएंगे। तो 3 tan इनवर्स x की वैल्यू है वो जो आपके सामने सिद्ध करने के लिए पूछी गई है, तो आप इसको सूत्र के तौर पर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कोस, और कोष्टक में है सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x, इसका मान ज्ञात कर दीजिए कितना होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे। ये सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सेक इनवर्स x और प्लस में कोसेक इनवर्स x, ये सूत्र आया था हमारे पास, हमने कल इसको सोल्व भी किया था, π/2 होता है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोस सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x की जगह पर π/2, तो हो जाएगा कोस π/2 और वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर के रूप में। इसी के साथ सभी एग्जाम्पल पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।